यह शरीर वास्तव में क्या वस्त्रों के समान है जिसे बदल के दूसरा शरीर धारण किया जा सकता है? इस शरीर को उन जो वस्त्र बताने वाले उन मूर्खों से पूछो कि तुम्हारी पहचान इस एक ही शरीर से है, अतीत की भी, वर्तमान की भी और भविष्य में भी इस शरीर की ही पहचान रहेगी। इसके अलावा आपका कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर के रहते हुए ही आप भिन्न प्रकार के ज्ञानों को अर्जित करते हैं और इस शरीर के बिना किसी प्रकार का आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इस शरीर में व्यर्थ बताने वाले उन मूर्खों से पूछो कि बिना आप स्वयं को, क्या इस शरीर के बिना आप स्वयं को जान सकते हैं? क्या शरीर के बिना आप भगवान को जान सकते हैं? क्या शरीर के बिना आप अन्य ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं? इस शरीर को बिना आप शरीर के बिना आप प्रकृति के बारे में जान सकते हैं? इस शरीर से ही सारे ज्ञान, शरीर के माध्यम से ही सारे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा कोई चांस नहीं है। इस शरीर के ही और हमारे माइंड जिसको कहते हैं, माइंड के ही जो प्रमुख उप मंत्र प्रसिद्ध है इसकी, जो अहंकार, प्रेम और ज्ञानेंद्रियों से लेके सभी ये हमारे शरीर के ही हैं और इस शरीर के रहते ही ये चीज़ें सक्रिय होती हैं। इसके बाद निष्क्रिय इनका कोई महत्व नहीं होता है। शरीर को आप अपना व्यर्थ बताने वाले उन मूर्खों से पूछो कि शरीर के बिना क्या ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। मनुष्य शरीर रहते ही सभी प्रकार की ईश्वरीय शक्तियाँ को प्राप्त कर सकता है, भगवान बन सकता है। स्वयं को जानना और स्वयंभू बनना ही इस शरीर के अंदर ही सामर्थ्य है, वो गुण हैं जो स्वयं को जान के स्वयंभू बन सकते हो। अगले वीडियो में।